आओ आओ, मैं तुम तीनों का ही इंतजार कर रहा था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। इस वजह से हमें वर्करों की छटनी करनी पड़ रही है। तुम तीनों ने ही इस कंपनी का बहुत साथ दिया, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे तुम तीनों को इस कंपनी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि घाटे में मैं और वर्कर नहीं रख सकता। पर सर, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? अभी तो बाजार में भी काम नहीं है, और आपने पिछले कई महीनों से हमें ठीक से तनख्वाह भी नहीं दिया है। और मुझे तो अपनी बेटी का ऑपरेशन भी करवाना है। मेरे पास तो रकम है भी नहीं, और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन कैसे करवाऊंगा? सर, मेरी तो एक अंधी बूढ़ी माँ है। मैं उसे कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ? मैं तुम सबकी परेशानियों को समझता हूँ, पर मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। मुझे तुम तीनों को नौकरी से निकालना ही होगा। मुझे माफ कर देना। तीन दोस्त परेशान होकर ऑफिस से निकल तो जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वो तीनों अपने अपने घर पहुंचते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर एक शाम तीनों मिलने का प्लान बनाते हैं। इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हम तीनों ही बेरोजगार हैं। इस वक्त हम तीनों को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। बहुत दिनों तक तो हम अपने घर वालों से भी झूठ नहीं बोल सकते। उनकी आंखें हमारी तरफ टकटकी लगाए देखती हैं कि हम उनको कब पैसे देंगे और वो घर का खर्च चलाएंगी। अब तो मुझसे भी अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। चलो एक साथ नौकरी की तलाश करते हैं। तीनों नौकरी की खोज में एक कस्बे में जा पहुंचते हैं, जहां पानी का कोई इंतजाम नहीं होता। अरे, ये गांव तो बड़ा पिछड़ा हुआ लग रहा है। सोचते सोचते ये हम कहाँ आ गए? इस गांव के लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है कुछ दिक्कत है। चलो इस बूढ़े आदमी से पूछते हैं। तीनों जाकर उस आदमी से पूछते हैं तो वो आदमी उन्हें बताता है, इस गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हम इस गांव में पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे, पर यहाँ पर बादल आते हैं, हवा में उड़कर चले जाते हैं, जैसे हमें चिढ़ा रहे हो। पर शहर में तो बारिश हो रही है, और आसपास के गांव में भी। तो इस गांव में भला क्यों नहीं हो रही है? अब तो बारिश बेवक्त होती है और बिल्कुल नामात्र के लिए होती है। हमें इसका कोई उपाय तो सोचना ही होगा। तीनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और पूरे कस्बे में देखते हैं, तो वहाँ पर ना कुआं होता है ना ही कोई तालाब। वो समझ जाते हैं कि परेशानी क्या है। इस गांव में न तो कुआं है न तो तालाब। इस गांव के लोग पानी को व्यर्थ ही बहा देते हैं, उसे इकट्ठा करके नहीं रखते, जिससे इन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं। तू कहना क्या चाहता है? दरअसल बात यह है कि इस गांव में हमें कुएं और तालाब खोदने चाहिए, जिससे जब भी बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो सके। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें इन लोगों के काम आना चाहिए और इन्हें पानी की अहमियत भी बताना चाहिए। तीनों कामों में जुट जाते हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें पानी की अहमियत बताते हैं, और उनकी बातें सुनकर सभी लोग मुतासिर होकर उनकी मदद करते हैं। इन कुओं और तालाब को खोदने से क्या फायदा है, जब बारिश ही नहीं हो रही? बेवजह तुम मेहनत कर रहे हो। देखना, एक दिन ये तालाब और कुएं जरूर भरेंगे, ये मेरा यकीन है। ये सब एक बादल देख रहा था। वो ये देखकर बेहद खुश हुआ। जब एक दिन वो तीनों एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, तब वो उनके पास आया और बोला, मैं तुम्हारी कोशिश से बहुत खुश हूँ। इस गांव के लोग पानी की कदर नहीं करते थे और बेकार में पानी बहाते रहते थे। इसीलिए मैंने इस गांव में बरसना छोड़ दिया था, पर तुम्हारी कोशिश से मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें ये 3 बादल देना चाहता हूँ। इन बादलों का हम क्या करेंगे? ये बादल हमारे किस काम के? इन्हें बरसना है तो बरस जाए ना। ये बादल इस गांव पर बरसेंगे और तालाब और कुएं भर देंगे, पर तुम इन तीनों बादलों का उपयोग कर सकते हो।
ये जादुई बादल हैं। इन पर तुम अपना रेस्टोरेंट बनाना, जो 3 अलग अलग तरह के खाने अपने आप ही बना देगा और तुम लोगों का रोजगार चल पड़ेगा। क्या सच में? वो अपने आप ही खाना बना देंगे? हाँ, वो कस्टमर को अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे। ये रेस्टोरेंट ऊपर बादल में ही रहेगा। बादल उस कस्बे पर बरसने लगता है और सभी कस्बे वाले बेहद खुश हो जाते हैं और तीनों को बरकतें देते हैं। तुम तीनों के कोशिश से आज इस गांव में बारिश हुई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और पानी की बचत जरूर करेंगे, जिससे आगे हमें इस समस्या का सामना न करना पड़े। वो तीनों 3 रेस्टोरेंट तीनों बादल पर बनाते हैं, जिसमें 3 अलग अलग तरह के खाने बनते थे। सब उनके बादल वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे, क्योंकि वहाँ बेहद लाजवाब खाना बनता था। सब उस बादल पर चढ़कर खाना खाने का मजा लेना चाहते थे। ये देखकर तीनों बेहद खुश होते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि बादलों का रेस्टोरेंट हमारे पास होगा। हम लोगों के पास अब अलग अलग रेस्टोरेंट है जो कमाल के चल रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और ये बादल हमारे कितने काम आए। हमारा जरा सा लोगों की मदद करना हमारे लिए कितना फायदेमंद रहा है। अब हमें लोगों की इसी तरह से मदद करनी होगी। जो हमें मिला है अब हमें लोगों में बांटना चाहिए और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है हमें वहां तक अपनी मदद पहुंचानी चाहिए। तीनों दिन में रेस्टोरेंट चलाते और रात को गरीबों में खाना बांटते, और जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती वो उस रेस्टोरेंट में उनके रहने के लिए जगह बनाते। वो कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार भी देते थे। इससे उन तीनों को बेहद खुशी मिलती है और वो कामयाब होते चले जाते हैं।